हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 10 का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट हम डाल चुके हैं और वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अब आप सभी के पास आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 10 का चैप्टर 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। और इससे पहले जो हमने क्लास 10 का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 की थी। तो जिन बच्चों को भी जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पार्ट फर्स्ट देखें, देन पार्ट सेकंड पे आए, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपने जो क्लास 10 का पार्ट फर्स्ट देखा था उसमें काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने प्यार दिखाया था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने लाइक किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए फिर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। और 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए हम एक्सरसाइज 5.2 पे स्टार्ट करते हैं। 5.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको कुछ दो तीन छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं 5.2 स्टार्ट करने से वो बच्चों आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है n, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भाई, ठीक है, n की हम बात कर रहे हैं। तो सपोज करो कि आपको एक AP दे रखा है। अब ये एक AP है, इस AP में देखो 3, 6, 9 से स्टार्टिंग हो गया और लास्ट में 99 तक जा रहा है, ठीक है। इस AP में कितने नंबर हैं, जैसे 3 फर्स्ट टर्म है, 6 9 सेकंड टर्म है, 9 थर्ड टर्म है, ऐसे 99 तक आते आते कितने टर्म्स होंगे, वो टोटल नंबर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एन्स। कि एक AP में कितने टर्म्स है जो हमें गिवन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n। अब हमें पता है कि इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे पता है हमें सेकंड टर्म बोलते हैं, इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, थर्ड। इसी तरीके से किसी भी AP का जो आखिरी डिजिट होगा, क्या होगा, आखिरी डिजिट, उसे आप बोलोगे AN, जिसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म्स, ठीक है। लास्ट टर्म बोलेंगे, AN क्या होता है तुम्हारा, लास्ट टर्म। और AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया N, एक क्या हो गया AN, समझ में आ गया। आगे होगा अच्छे से देखो, मेन चीज देखो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी AP है, सिंपल सी बात है, उस AP में कितने नंबर है टोटल, जो AP है आपकी उसमें कितने नंबर है टोटल, वो क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। और उस AP का जो आखिरी डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा, जो कि क्या हो गया तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया। क्लियर है, क्लियर है, इससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है A क्या है, N क्या है, D क्या है, AN। अब एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला है, सिर्फ 5.2 के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 5.2 तक का बता रहा हूँ बेसिक। AN = A + n-1 × D, ठीक है। AN = A + n-1 × D। अब ये फॉर्मूला क्या कब काम आएगा हमारे पास, कभी भी आपको AN, A, N, D, कभी भी आपको अगर इन चारों में से कुछ भी निकालना हो और आपको 3 चीज़ें गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपको AN दे रखा है 6, A दे रखा है -3, N आपसे पूछा है और D आपको 4 दे रखा है, मान लीजिए। ऐसा मान सकते हैं ना भाई, हमारी मर्जी है। तो AN 6 है, A -3 है, N आपको पता नहीं है, D 4 रखा है। जब भी 4 में से कोई 3 चीज़ आपको दे रखी होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, AN वाले का, जिससे हम A भी फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है कि इन चारों में से कभी अगले नेक्स्ट टाइम आपको ये दे रखा हो, A फाइंड करवाए। हो सकता है आपको A दे रखा हो और AN फाइंड करवाए, तब भी आपके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, AN वाला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम आगे बढ़िए, इसलिए हम फर्स्ट और फोर्थ उठा रहे हैं। फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में लिया है। तो देखो फर्स्ट में A की वैल्यू कितनी गिवन है, 7, D की वैल्यू देखो बच्चों कितनी गिवन है, 3, और N की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। आपको क्या निकालना है, AN। अब याद करो फॉर्मूला जो अभी मैंने पिछले कराया था, और वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कि अगर आपको 4 डिजिट में से या 4 वैल्यू में से AN, D, N और E में से कोई भी 3 वैल्यू गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा, AN = A + n-1 × D। तो AN, A की वैल्यू कितनी है, 7, n आपके पास कितना है 8
माइनस वन का वन, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास मल्टीप्लाई में 3। तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई जरूर लगा दो ताकि आपको इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 8 में से 1 गया 7 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ 7 7 3 जा 21 और 21 7 कितना होता है 28। तो आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देन अब सेकंड करते हैं। अब हम इससे क्या देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, है ना। तो फोर्थ में देखो क्या दे रखा है आपको, a इजिकल टू -18.9 और आपको d कितना दे रखा है 2.5, n आपको फाइंड करना है और an कितना दे रखा है 3.6। बहुत इजी है, इतना इजी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए कैसे, तो फॉर्मूला वही है a इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपको ना सिंपली पुट करना है। अब पुट करना तो आता ही होगा भाई, a की जगह हमने 3.6 रख दिया, a की जगह पे -18.9, प्लस का प्लस लगाओ, चीटिंग कीजिए, n-1 और d देखो मल्टीप्लाई लगा के फिर d क्या लिख दो 2.5। अब ब्रैकेट ने बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने फिर भी शो कर दिया, आप चाहो तो ब्रैकेट आगे मैंने मल्टीप्लाई दिखा दिया, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो माइनस का इधर लेके आओ, प्लस का सिंपल कैलकुलेशन, ये इज इक्वल टू ऐसे उतारो, इसको ऐसी और इसको ऐसे लिख दो 2.5 मल्टीप्लाई। अब इसको इससे आप प्लस करोगे तो आएगा 22.5, 9 6 15 कैरी 1 8 3 11 1 12 और कैरी 1 और 1 2 हो गया। 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू में क्या बचा n-1। अब मैंने बताया था पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10, यहाँ पर पॉइंट हटाया तो 8 डिजिट के बाद है 10, तो 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 225/25 इज इक्वल टू n-1। 25 पर टेबल में 9 टाइम्स में आता है, 225 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए 9 इज इक्वल टू क्या बचा n-1, ठीक है। माइनस का 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। एक चीज़ याद रखना, ये सॉल्व करते समय एक सीक्वेंस फॉलो करना मेरा, मैं आपको एक इजीएस्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल ही फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने में जो भी आपको वैल्यू दे रखे हैं बिना किसी को बताए चुपचाप पुट कर दो। कर दिया पुट करने के बाद 3.6 ऐसी है। सबसे पहले जो ए वैल्यू है उसको यहाँ पे लेके आओ, प्लस करो। n को कभी भी पहले सॉल्व मत करो। बच्चे क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और उससे सवाल सॉल्व तो हो जाएगा बट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि n के साथ जो मल्टीप्लाई में d है उसको कुछ नीचे रखा नहीं करना, इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे ले आए, फिर इसको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद n को फिर जो साथ मल्टीप्लाई में d है उसको डिवाइड में भेज दीजिए। भेजने के बाद उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसके बाद आप n को इक्वेट कीजिए। तो फर्स्टली आपको ये जो n के साथ d की मल्टीप्लाई हो कभी भी फर्स्ट में मत कीजिए, दोनों के आपस में, ठीक है। तो इसका 5.2 का आपका फर्स्ट का हमने 2 पार्ट कर लिए, फर्स्ट फोर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, चूज करना है करेक्ट चॉइस। आपको दिखा रखा है 11 टर्म ऑफ द एपी, मतलब 11 टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, इस एपी का 11 टर्म क्या होगा, इस लगा देना क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं ना। ऑप्शन 28 22 -38 -48 एंड हाफ। अब देखो याद होगा मैंने सिंपल चीज़ बताई थी कि जब भी हमें 11 टर्म निकालना है किसी भी एपी का, याद करना है ना, निकालना है। तो पार्ट फर्स्ट में देखा होगा आपने, मैंने कहा था कि a प्लस डी लिख दो और 11 है तो यहाँ पे क्या डाल दो, पुट कर दो 10, हमेशा एक कम पुट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a तो हमें पता है -3, d निकालना है। d क्या मैंने बताया था, ऑलवेज बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आपने क्या होता था हमेशा a2 माइनस a1, ठीक है। इन दोनों का निकालना है तो इसमें से a माइनस करो, इन दोनों बीच के निकालना है तो इसमें से a माइनस करो। पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। तो a2 कितना है -12, a माइनस a1 कितना है -3। अब मैंने आपको बताया भी है बेसिक वीडियो में कि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लीजिए, बट जो a1 है वो ब्रैकेट में लिखिए अगर माइनस में है तो, अगर वो पॉजिटिव है तो सेम उतार दीजिए इसको, ठीक है। तो सिंपल -12 माइनस माइनस प्लस, फिर ये तो नीचे 1 आप एल्सियम ले लीजिए, -1 का -1 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 6 में से 1 गया 5/2। तो डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 5/2। अब देखिए A11 को लिए हमें a प्लस 10d चाहिए। अब देखो बच्चों हमारे पास तो a है ही है, a कितना है -3, d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 5 जा 10,
ये माइनस का 3, 5 5 से कितना होता है 25, 25 में से 3 का कितना बचा 22। देखो देखो 22 आंसर, इसमें 22 आंसर है। अब देखो जो भी बच्चे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको मैं एक रिकमेंडेड चीज़ करूँगा कि आप लोग है ना एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर कीजिए। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं एक कॉपी पेन लेके जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। बीच में ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक पे ले लीजिए, 10 मिनट करके देख लीजिए, क्योंकि कोई भी 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पाता है, ठीक है ना। बट धीरे धीरे हैबिट्स बनाइए अपनी। और एक चीज़ और, हेडफोन जरूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेडफोन में जो आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर आती है। तो आप देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सेकंड पार्ट तो कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो आप लोग कर ही लोगे, इतनी तो तेज है ही हो। चलो तो ठीक है, अब इसे हम आप लोग नोट कर लेंगे, कोई सब खुद ही करना है। देखिए आप अगर इन द फॉलोइंग एपी, इन एपी को फॉलो करते हुए फॉलोइंग एपी जितने भी एपी है, द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, जो मिसिंग टर्म्स है ना उसको फिलअप करना है। अरे बच्चों कुछ नहीं है, आसानी से कर लोगे। देखो तो फर्स्ट में ये एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है जिसकी हम कंप्लेन लिखवा देते हैं अभी कहाँ मिसिंग है, और थर्ड टर्म जो है 26 है, ठीक है। थर्ड टर्म 26 है, किसी को बताना मत। अब देखो a की वैल्यू 2 है, a2 हमें पता नहीं है, a थर्ड को हम लिख सकते हैं a + 2d। अब ये मत पूछना यार कि a + 2d कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि a3 को अगर हमें फाइंड करना हो तो a + d लिख दीजिए, तो 3 है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 2, है ना। तो a3 को a + 2d = 26 लिख दिया। अब a तो हमारे पास गिवन है, तो चलो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2, और 2d + 26, 2d ये प्लस का 2 इधर आके -2, 26 में से 2 गया 24, और कितने टाइम्स में कट गया d कितना आ गया 12। जब भी आपको दो एपी के कोई भी 2 टर्म गिवन होंगे ना तो आप काफ़ी आसानी से डी निकाल सकते हैं। बीच का टर्म गिवन हो तो 10 में से माइनस कर देते हैं, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं भैया, थर्ड टर्म गिवन है तो जो वैल्यू गिवन है ना आपको वो उसमें पुट कर दीजिए और सेकंड वैल्यू निकाल लीजिए, d12 आ गया, ठीक है। अब a2 = a + d लिखेंगे, जो 2 जगह लिखेंगे 1, तो a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ मैंने बताया 2 है तो आपको 1 लिखना है, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, तो हमारा फर्स्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म नहीं है गिवन, हमें लिख लो फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म क्या गिवन है 13, थर्ड बॉक्स आपको गिवन नहीं है, और a4 क्या दे रखा है 3rd, ठीक है। तो सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो a + d = 13, है ना। तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं भैया a + d। इसी प्रकार a4 को आप क्या लिख सकते हो a + 3d। मैं कहता 4 है कम करना, a हमेशा सेम रहेगा d की, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको 3। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आए ना जहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन ना हो, सेकंड गिवन हो, और थर्ड फोर्थ ना हो, सिक्स्थ गिवन हो, ऐसे कोई भी कंडीशन है जहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन ना हो, बाकी बीच से कोई भी टर्म मिसिंग हो, बाकी कोई भी 2 टर्म देखो, जैसे यहाँ मतलब 4 टर्म है, इस 4 टर्म में देखो कि आपको फर्स्ट गिवन नहीं है, बाकी बीच में अगर ये दोनों भी गिवन होता तो ठीक है, हम डायरेक्ट डी ऐसे निकाल लेते हैं। बट बीच में अगर गैप हो ज़्यादा तो आपको 2 इक्वेशन बनानी है बेस, तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मानते हैं सेकंड। तब देखो करते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को लिखो a + d = 13, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, प्लस का d तरह के माइनस का, ठीक है, इसे हमने मान लिया थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड में से किसी एक को भी हमने इक्वेट कर लिया, उसमें से एक वैल्यू निकाल लिया। अब इस थर्ड वाली वैल्यू को जिसमें से आपने इक्वेट किया है उसको छोड़ के दूसरी वाली पुट कर दो, तो पुट थर्ड वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है a + 3d = 3, a की वैल्यू क्या आई 13 - d, ये प्लस का 3d = 3, 3d में से एक d गया, कितना बचेगा बच्चों 2d, प्लस का 13 इधर आके -13, तो 13 में से 3 गया बचेगा -10, 2 5 = 10, d की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब इस d की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो a = 13 - d है, तो d कितना है -5, तो माइनस प्लस 35, 13 और 5 कितने होंगे प्लस के, तो 18 आ गया, ठीक है। अब ये 18 आ गया, देखो फर्स्ट टर्म तो 18 आ गई,
अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम कर सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास a भी है और d भी है। तो a की जो वैल्यू है वो है 18 और d की जो वैल्यू है वो -5। तो -10 2 5 10 और 18 में से 10 गया कितना बचेगा 8। कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा। तो आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया है कंप्लीट, अब आगे करते हैं। ठीक है, वो सॉरी फिफ्थ पार्ट। A1 हमें गिवन नहीं है, A सेकंड 38 है, A थर्ड नहीं पता है, A फोर्थ हमको नहीं मालूम है, तो पता क्या है A5। ठीक है, अब सेम चीज़ देखो, मैंने तो फर्स्ट टर्म जब गिवन नहीं होगी ना तो हमें इस बात को दुगनी बनाना। ठीक है भाई, नहीं गिवन है कोई नहीं, देख लेंगे। सेकंड और फिफ्थ टर्म जब आपको गिवन हो या दो टर्म बीच की कोई से भी गिवन हो तो आपको सिंपल से क्या करना, दो इक्वेशन बनानी है। तो ए सेकंड को आप लिख सकते हो a प्लस डी इजिकल टू 38, पता ही होगा। A5 को लिख सकते हो आप a प्लस 4d इजिकल टू -20। मैंने बताया होगा कि A5 है तो a का a सेम रहेगा, 5 की जगह पे 4 आ जाएगा, d का d सेम रहेगा। ठीक है, तो इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड। अब मैंने कहा था इसे एक इक्वेट कर लीजिए, इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो a प्लस डी इजिकल टू 38 है, तो a इजिकल टू 38 प्लस का d इधर के माइनस का d, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 माइनस d, इससे हम मान लेते हैं थर्ड। मैंने कहा था जिसको भी आप इक्वेट कर रहे हो उसमें वो वैल्यू पुट नहीं करनी है, उससे दूसरी वाली पुट करनी है। तो पुट a वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो a प्लस 4d इक्वल टू -22 है, एक वैल्यू कितनी 38 माइनस डी प्लस 4d इजिकल टू -22। 4d में से एक डी कितना बचेगा 3d, माइनस का 22 है, प्लस का 38 तक माइनस का, और 8 2 10 3 2 5 और 1 6, माइनस माइनस प्लस। लेकिन साइन किसका आएगा माइनस है, माइनस साइन बड़ा होता है। 3 से डिवाइड में कट गया कितने बार में 20 बार में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -20। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 38 माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस 38 में 20 प्लस के कितना आ गया 58। अब a की वैल्यू आ गई, a2 है d है, a थर्ड हम निकालना चाहे निकाल लेंगे। देखो काफ़ी आसानी से a प्लस 2d, मैंने कहता ना एक कम होता है। a की वैल्यू कितनी है 58, d की वैल्यू कितनी है -20, 58 प्लस माइनस 40 बचेगा कितना 18। इसी प्रकार आप ये फोर्थ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जब चलते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ क्या कह रहा है। फोर्थ देखते हैं ना पहले, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, कि इस AP का 78 टर्म किस नंबर पे आएगा। विच टर्म मतलब कौन से नंबर पे आएगा। देखो मैं चीज़ बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना विच टर्म या फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या इन विच टर्म, बात एक ही है वैसे। ठीक है, आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए चुपचाप समझ जाना भाई साहब, क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। जब भी आपसे पूछता है विच टर्म, फाइंड द टर्म, इन विच टर्म ऑफ द AP, लाइक जो भी है आपको सिंपल क्या निकालना है n निकालना है, बस इतनी बात याद रखिए। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। तो अब देखो साफ साफ पता लग गया विच टर्म मतलब क्या मतलब है, क्या निकालना है n निकालना है। कह रहा है कि इस AP का 78 टर्म कौन से नंबर पे होगा। तो a कितना है 3 है, d निकालो, a2 माइनस a1, a2 वैल्यू कितनी 3 माइनस 8 कितना आ गया 5। इसको हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, जो लास्ट में होगा 78। अब निकालना है आपको n। अब याद करो, रखो 4 भाई साहब है हमारे पास, मैंने बताए थे जब भी 3 भाई साहब होंगे और एक भाई साहब निकालना होगा तो उनका रिलेशन बताना होगा। रिलेशन बताने के पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 पुट करो, सिर्फ a की वैल्यू 3, n-1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ज़्यादा पुट करना सिंपल। अब मैंने क्या बताया, a को सेट लिख लो, बाकी सबको ऐसे चीटिंग कर दो। इसमें से ये 75, फिर d को मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में n-1, जिससे कट गया 15 बार में, माइनस का 1 है, इधर आगे किसका 1 हो जाएगा प्लस का, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। बजाओ ताली, तो n की वैल्यू 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो चलो हम सेकंड कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म,
सिंपल बताया क्या निकालना है, एन निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 18, डी हमारे पास नहीं है, डी हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। ये फ्रिक्शन फॉर्म में सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसकी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30, फिर जो साथ में उसको प्लस कर दो, बाकी जो नीचे उसको ऐसे रहने दो, तो आ गया 31/2। इसके से मल्टीप्लाई देन प्लस, जो नीचे उसको रहने दो, इससे से मल्टीप्लाई देन प्लस, जो नीचे उसको रहने दो। तो A2 वैल्यू 31/2 माइनस 18, तो ये 18 ऐसे रहने दी, नीचे 1 LCM। तो LCM आप लेंगे 13 1 जा 31, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2। और मैंने बताया था कि ये जो मेरा LCM लेने का तरीका है वो थोड़ा मेथड अलग है कि सिंपल आपको जो भी माइनस करना है इसके नीचे 1 मान के इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। 31 में 36 किया 5/2। लास्ट टर्म क्या गिवन है बच्चों बताओ, -47। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास 3 चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है, एक निकालना है, तो बताओ उस मंत्र को पढ़ो। वो मंत्र क्या है, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू -47, a आपके पास 18, n आपके पास कुछ है नहीं, और d -5/2। माइनस का 47 प्लस का इधर आके माइनस में, और इसको आप ऐसे सेम रिपीट कर दिया। अब देखो 8 7 को हमने प्लस किया तो क्या आया 15, और ये आगे 65, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा -5, इधर आके डिवाइड में, अगर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, बच्चा क्या n - 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कट जाता है कितने बार में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26। अब ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 27। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है कि ये जो टर्म है AP का है या नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मत कहना कि बता रहा हूँ। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चेक कीजिए कि AP में ये टर्म है या नहीं है, तो समझ जाना सिंपल सी बात में कि आपको निकालना है n। बाद मत कहना बताने हैं, इसलिए बता रहा हूँ अभी क्या निकालना है आपको, n निकालना है। तो अब n निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारा n पूरा डिवाइड हो जाता है, अगर मान लो हमारे n की वैल्यू आती है 8 और वो डिवाइड हो गया पूरा कंप्लीटली ऐसे, n की वैल्यू 4 आती है, तो मतलब वो टर्म जो है AP में एग्जिस्ट करती है, ध्यान देने से बात को। और अगर n हमारा डिवाइड नहीं हो पाता पूरा, जैसे ये डिवाइड नहीं हो रहा, हो तो जाएगा कम्प्लीटली बट पॉइंट में आएगा नंबर, पॉइंट में ही चाहिए हमें। अगर n पूरा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है तो दैट मीन्स वो टर्म AP में नहीं है। समझ में आ गया, डिवाइड हो गया तो AP में है, नहीं डिवाइड हुआ तो AP में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। देखो AP में a की वैल्यू क्या है 11, d कैसे निकालोगे A2 - A1, मतलब 8 - 11 माइनस का 3। अब जो टर्म आपको दे रखी है ये टर्म चेक करो, उसको ही मान लो क्या an, कि हमने मान लिया कि वही an जो है मान लिया कि वो आपका लास्ट टर्म है। तो दो कंडीशन याद रखेंगे, जब भी आपको चेक करने के लिए बोलेगा तो जो टर्म आपको बोल रहा है चेक करने के लिए उसको an मानना है, ठीक है, और निकालना है क्या है n निकालना है। n डिवाइड हो गया पूरी तरीके से तो वो टर्म AP में है, और नहीं होता तो नहीं है। करो सॉल्व, 3 चीज़ की मैंने याद करो, मैंने क्या फॉर्मूला कराया था याद करो, जो भी मैंने आपको बताया था अभी। तो an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू 150 है, a 11 है, n - 1 d पता नहीं, d कितना -3, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 11, सेम वैसे उतारना है कम्प्लीटली। इसको इससे किया माइनस का 160 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड -3 n - 1, इससे डिवाइड करिए। अब देखो 3 को डिवाइड करें अगर हम 161 से तो क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, ये तो पता लगा है, बट इसको मैं आगे सॉल्व करना है। तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। अब आप क्या ले लोगे LCM, तो हम LCM लेते हैं 161 का, 161 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 = n, तो 164 = 3 = n। अब ये पूरा इससे डिवाइड नहीं होगा तो हम ये लिख देंगे -150 टर्म इज नॉट एग्जिस्ट इन एन AP, ये AP में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हो गया क्लियर, जल्दी अब वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत तेजी में मिटाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर जी मार्कर बहुत चेंज कर रहे हो, पैसा ज़्यादा आ गया है। नहीं बेटा, तुम लोग क्लियर दिख लिए से चेंज कर रहे हैं। अब देखो, फाइंड द 31st टर्म। साफ साफ कह रहा भैया 31st टर्म निकालना है। तो लीजिए, सुन लिया आपके, उस एपी की हुज 11th टर्म। 11th टर्म कितना है? 38। 16 टर्म कितना है उसका? 73 है। ठीक है, अगर 11 टर्म गिवन है, 16 टर्म गिवन है, तो 31st टर्म गिवन निकालो। देखो 31st निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि ए प्लस आप डी लिख दोगे। 31st है तो एक कम कर दोगे, 30, मतलब हमारे पास ए हो और डी हो तो हम निकाल लेंगे। और ए डी कहाँ से निकलेगा? इंडियन क्वेश्चन से निकलेगा। ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10D। ए 16 को आप लिख सकते हो ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसे माना फर्स्ट, इसे माना सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब मैंने बताया था कि अगर सिंपल इक्वेशन हो तो हम ए की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, देन इसमें हम पुट कर देते हैं, है ना। तो इसको हम इक्वेट करते हैं, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 10D। प्लस का 10D आ गया, माइनस में चला गया। इसे माना हमने थर्ड। अब थर्ड की वैल्यू को जिसमें हमने इसको हमने इक्वेट किया है ना, तो पुट किस में करेंगे? इसमें। तो पुट थर्ड वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड है ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो ए की वैल्यू है 38 माइनस 10D और प्लस 15D इज इक्वल टू 73। 10D में से 5D गया, 15D में से 10D गया, तो 5D बचेगा, प्लस का बड़ा इसलिए। प्लस का 38 इधर आ गया, माइनस का 38, तो ये माइनस में कितना बचेगा? आपका बचेगा 35। बचा 5D, 5 7 जा कितना होता है? 35। अब D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई 7। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन में। तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 10D। तो D की जगह पे कितना आ गया भैया? 7। तो 10 7 जा 70, बचेगा 32। ए की वैल्यू आ गई 32। अब ए 32 आ गया, D 7 आगे हमें निकालना था ए 31। तो ए की वैल्यू कितनी है? 32 और D की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। तो 32, ये आ गया 210 और ये आ गया 242। ए 31 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 टर्म है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 50। उस थर्ड टर्म इज 12, तो ए थर्ड को हम लिख दिया 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ए मीन्स 10। फाइंड 29 टर्म। ठीक है, अब एन की वैल्यू 50 थी, हम 50 पुट कर दिया एन की जगह पे। एन की 50 पुट कर दिया इक्वल टू 106। तो हमारे पास एक ही बनेगी, जो 50 है वो 106 है। अब दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करते आ रहे। ए थर्ड को हम लिखेंगे a प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और ए 50 को हम लिखेंगे a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसमें हम किसी एक इक्वेशन को इक्वेट कर रहे थे, उसमें दूसरे की वैल्यू पुट कर रहे थे। अब देखो, मैं इससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। इसे माना फर्स्ट, इसे माना सेकंड। जब भी शुरू की वैल्यू सेम हो, तो आप क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ध्यान देना, जब भी फर्स्ट वैल्यू सेम होना चाहिए। a है, a आ गया, 2a है तो 2a होना चाहिए। तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। कंपेयर करते हैं पॉलीसाइन से, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2D गया, बचेगा 47D। 106 में से 12 गया, कितना बचेगा? 96। इससे कट गया, D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस D की वैल्यू जो 2 आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो कितना आ गया? a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 इधर आ गया, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब हमें निकालना है A29। तो A29 होता है a प्लस 28D। a की वैल्यू कितनी हो गई? 8। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 28 की 2 से मल्टीप्लाई हो 56। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 4 एंड -8, कि किसी AP का थर्ड 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो विच टर्म ऑफ 0? तो कह रहा है उस AP का 0 टर्म जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको वो नंबर निकालना है, n निकालना है, ये कौन सा टर्म 0 होगा। और जो जब भी आपसे पूछे ना कि AP में ये टर्म किस नंबर पे आएगा, ये पूछता है कि AP में सपोज करो कि इसी AP में -84 कौन से नंबर पे आएगा आगे जाके। मान लेते हैं ना कि जैसे एक AP है
2 4 6 8 जा रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस AP में 18 किस नंबर पे आएगा, तो आपको मालूम है ना 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 9 18, 9 बार में आएगा। तो इनके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ऐसे ही एक AP के कुछ टर्म दे रखे हैं हमें कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है, 9 टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, तो वो n निकाला है। तो जब भी ऐसा केस आए तो आपसे पूछता है कि कौन सा टर्म 0 होगा या कुछ भी होगा, उसको आप an मान लो, तो n = 0। अब देखो a थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 4, a 9 को हम क्या लिख सकते हैं, जो मैं दे रखा है पहले इसको सॉल्व करो, 8d - 8। अब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल, 8 में से 2d गया, माइनस का 6d, और प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 12 आ गया, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और ये d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म 0 है, तो an = फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, an की वैल्यू 0, a की वैल्यू है आपके पास है नहीं, a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो d आपके पास -2 आया, तो a कितना आएगा, 2d = 4, और d की वैल्यू आई -2, पुट कर दी, ये माइनस का 4 = 4, माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 4, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो a की वैल्यू 8 है, n आपके पास पता नहीं है, n तो निकालना है ना, d कितना -2 है, प्लस का 8 इधर आ गया, -8 मल्टीप्लाई में है, माइनस का 2 इधर डिवाइड में, और n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जाए कितना होता है 8, और n - 1, तो -1 जाएगा, प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है, n की वैल्यू 5 आ गई। तो पांचवा टर्म जो होगा AP में, इस टर्म का क्या होगा, 0 होगा। तो अब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते कि द 17 टर्म ऑफ एन AP एग्जिस्ट इज 10 टर्म बाय 7, कि किसी AP का जो 17 टर्म है वो उसके 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, मतलब 10 टर्म से 7 एग्जिस्ट करता है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D निकालना है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, प्लस का 8 इधर आके माइनस का = 7, a 17 को मिल सकते हैं a + 16d माइनस, और इसको मिल सकते हैं a + 9d। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस और 7, ये प्लस का माइनस का कट गया, 16d में से 9d गया, तो 7d बचा, बराबर 7, 7 बन जाए 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आ गया आपका। तो 11 में देखिए क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कि इस AP में जो 154 टर्म होगा ना, ये 54 टर्म होगा, वो उसमें हम 132 प्लस करें ना, तो वो कौन सा टर्म होना चाहिए इसमें, कहने का मतलब है कि इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है, उसको an माना, जो कि इस AP के 154 से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 132 ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा, मतलब ऐसे कौन सा नंबर पे वो नंबर आएगा जो इस AP के खुद के AP से उसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हमने an मान लिया। a की वैल्यू कितनी है, 3, d निकालो, 15 में 3 का कितना बचेगा, 12। अब देखो a 54 क्या होता है, a + 53d + 132 लिख दिया हमने, a की वैल्यू 3 है, 53 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 12। अब हमने सॉल्व किया, इसकी से मल्टीप्लाई किया, तो 630 आपको बता 6 12 5 जा 12 36 636 आया, और 132 सबको हम प्लस करेंगे तो 771 आ गया आपका, कितना आ गया, 771 आ गया। तो हमने 771 लिख दिया। अब हम निकालना है कौन सा टर्म है, n निकालना है, तो an = a + n - 1 × d, 771, a कितना है आपका 3, d हमारे पास कितना है 12, प्लस का 3 इधर आके -3, n - 1 × 12, और ये बचेगा 768, 12 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, और इसको हम कट कर दें, 12 6 जा 72, और 12 4 जा 48, तो 64 = n - 1, -1 जाके प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो n 65 आ गया आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हमारे पास, हमने एक को कैपिटल AP माना, एक को स्मॉल AP मान लेते हैं, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, D मान लिया। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, इन दोनों के जो डिफरेंस है 100 टर्म का, तो इसको A100 लिखा, और डिफरेंस छोटे वाले को हमने लिखा A100 का डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म,
तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये निकलवा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको देखा सॉल्व करो। इसको लिखोगे a प्लस 99d, डी तो सेम है सबका। इसको आप क्या लिखोगे a प्लस 99d, ये 100 को सॉल्व करेंगे तो इजिकल टू 100। ये a प्लस 99d, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99d इजिकल टू 100। अब ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं काट सकते। ये 99d प्लस माइनस 90 कट गया तो बच्चा a माइनस a इक्वल टू 100, इसे हमने मान लिया फर्स्ट। अब हम इसका 1000 टर्म फाइंड करते हैं। 8000 को आप क्या लिखोगे 919d, इसको क्या लिखोगे a माइनस 9900d। अब देखो ब्रैकेट में प्लस करते माइनस प्लस की मल्टीप्लाई अंदर होती तो यही चीज़ आती, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो ये प्लस का माइनस से कट गया तो a माइनस a आया। अब a माइनस a की वैल्यू क्या है, तो a माइनस a की वैल्यू कितनी है 100। पुट इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये इक्वेशन पुट की तो इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ गया 100। ठीक है, इसको अब आप नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर वाले ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे 100 से और ख़त्म होंगे 999 पे जाके। तो पहला जो डिजिट है जो 7 से डिवाइड होगा वो 105 होगा। आप करके देख लेना, 100 को डिवाइड करना है, 101 को डिवाइड करके देखना, 102 को करके देखना, 103 को करके देखना, 104 को करके देखना, 105 को करके देखना है ना। 105 के बाद फिर 112, फिर 119, फिर लास्ट जो होगा 999 से पहले 999 से पहले वो होगा 994। आप करके देख लेना, 999 से करके देख लेना, 98 से करके देख लेना, 97 से करके देख लेना, तो 994 होगा। तो a की वैल्यू 105, d तो 7 ही होगा, an कितना आ गया 994। तो फॉर्मूला लगाओ जो मंत्र बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 994, a 105, n माइनस 1, d कितना है 7। अब प्लस का इधर आ गया माइनस का, n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 7, तो आपके पास बचा ये 14 में से 5 गया 9 और बचा 8, 689। 7 से अगर 7 आपको बचेगा 889। तो 7 माइनस 7, 7 टू 14, 7 7 49 इजिकल टू n माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आ गया प्लस का 1, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 128। तो कितने नंबर होंगे ऐसे जो AP में इसमें आएंगे, टोटल होंगे 128 नंबर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपके पास एक AP है, AP बनाओ कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 10 से लेके 10 से लेके 250 के बीच में 4 से मल्टीप्लाई होते हैं। देखो पहला नंबर 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा जो 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 16, 254 से मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट क्या होगा 248। आप तब निकाल के देख लेना, ईजी है। a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4, an की वैल्यू 248, हमें निकालना है n। तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, हमारे पास d जो है वो है 4 मल्टीप्लाई। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में n माइनस 1। अब ये बचा 236 बराबर 4, 5 या 24, 9 36 n माइनस 1, और ये आपका माइनस 1 जाके प्लस का 1 और n की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये आपका आ गया आंसर। तो क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द n टर्म ऑफ 2 AP इज इक्वल, मतलब 2 AP हमारा, उन दोनों AP के ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों AP में इक्वल आएगा, वो भी उसी नंबर पे आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास मान लो AP है 246, ठीक है ना, और मेरे पास एक और AP आ गया जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका। एग्जांपल ले लेते हैं 6, 8 तक हम ले गए, ठीक है ना। अब हम एक और AP ले लेते हैं जिसमें 8 आ जाए, -4 0 4 8, ठीक है ना। अब देखो दोनों AP में देखने वाली कॉमन चीज़ क्या है कि चौथे नंबर पे इसमें भी 8 आ रहा है और फोर्थ टर्म में इसमें भी 8 आ रहा है। तो यहाँ पे AP की n वैल्यू जो 4 है, जिस पे AP के दोनों टर्म्स क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब AP के किस वैल्यू के लिए n की क्या वैल्यू हो, तो दोनों AP का जो नंबर हो आपस में क्या हो जाए सेम हो जाए, वो वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, एक AP हमारे पास ये है 63, 65, 67, और एक AP जो है वो 3, 10, 17 है। पहले इसका an निकालते हैं, a 63 है, d निकालेंगे 65 में 63 कितना बचेगा 2, an निकालते हैं इसका, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 63 n माइनस 1 इंटू
टू, 2 के मल्टीप्लाई करो अंदर 2n, 2 1 जा 2 माइनस का माइनस, ये प्लस का प्लस है। 63 में से 2 गया 61 बचा प्लस का 2n, तो इसकी an की वैल्यू आ गई है। अब इस ए पे का हम निकालते हैं, तो यहाँ पे हम ए को फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कैपिटल ए 3 और कैपिटल डी, 10 में से 3 गया 7। यहाँ में हम an ऐसे निकाल लेते हैं कैपिटल लिख के, तो a प्लस n माइनस 1, n तो हमें सेम रखना इसलिए n की वैल्यू n ही रखेंगे, और इंटू डी। तो a कितना है 3 है, d आपका कितना 7 मल्टीप्लाई करो उसकी 7n माइनस 7, तो 7n में से 7n का 7n आया 3 गया 7 में से, तो कितना बचेगा 4। अब इन दोनों को आपस में आपको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। अब माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 4, 2n माइनस का आ गया, इधर प्लस का इधर आ गया, माइनस का आ गया, तो 65 बचा 7 में से 2n गया, बचा 5n, और इससे कट गया 5 1 5 5 3 15। तो n की वो 13 वैल्यू होगी, तो दोनों ओपी के नंबर क्या लाएगी, सेम लाएगी। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप डिटरमाइन द एपी, क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म तो 16 है एंड 7 टर्म एग्जिस्ट 5 टर्म बेटर, तो 7 टर्म जो है वो उसके 5 टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, एग्जिस्ट 5th टर्म बाय द 12। प्लस का a5 इधर आके माइनस का a7 a प्लस 6d होता है, a5 होता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। आपको ap निकालना है ना, तो पहले ad पता होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 12। प्लस का ये माइनस है कैंसिल, 6 में से 6d में से 4d गया, बचा 2d, 2 6 जा 12, d की वैल्यू आ गई 6। अब a थर्ड टर्म तुम्हें क्या दे रखा है, a प्लस 2d होगा, इसको लिखोगे तो 16, और a तुम्हारे पास है नहीं, d की वैल्यू 6 है, तो 2 6 जा 12, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू आ गई 6। अब आपको ap फाइंड करना था, तो ap फाइंड कर दिया ना भैया। फर्स्ट टर्म क्या आई 4, d डिफरेंस कितना है 6 का, 4 6 में 4 में 6 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22, बन गया ap, है ना। क्वेश्चन नंबर 17। जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, फाइंड द 20 टर्म, सिंपल सी 20 टर्म हमें निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द 25 टर्म 26 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो एक थ्योरी याद रखना कि जो लास्ट वाले डिजिट है उसको आप a1 मान लोगे, इन केस ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म मानेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है उससे आप क्या मान लोगे, फर्स्ट टर्म मान लोगे। और जो आप d निकालते हो 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप क्या लिखना है, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव। सिर्फ किस केस के लिए, जहाँ पे लिखा जाए फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो d आ गया -5। अब क्या लिखा है a20, तो a20 क्या होता है a प्लस 19d, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, 253 19 इंटू -5, ठीक है, ये 253। अब 5 में इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 से कितना होता है 95 होता है। अब इसकी इसमें 5 का 8 बचा, 14 में से 9 क्या बचेगा 5, और यहाँ बचा 158, तो आंसर आ गया आपका 158 पॉजिटिव का। तो याद रखना कि जब भी हम बात करें ना कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो लास्ट वाले केस में क्या रखना कि जो लास्ट टर्म है आपको उसको क्या मानना है, a1 मानना है। d पॉजिटिव है तो क्या लिखना है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, और देन जो भी वैल्यू निकालनी है आप उसको निकालना है, ठीक है। अब आगे बाकी चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप डिटरमाइन द एपी, क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म तो 16 है एंड 7 टर्म एग्जिस्ट 5 टर्म बेटर, तो 7 टर्म जो है वो उसके 5 टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, एग्जिस्ट 5th टर्म बाय द 12। प्लस का a5 इधर आके माइनस का a7 a प्लस 6d होता है, a5 होता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। आपको ap निकालना है ना, तो पहले ad पता होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 12। प्लस का ये माइनस है कैंसिल, 6 में से 6d में से 4d गया, बचा 2d, 2 6 जा 12, d की वैल्यू आ गई 6। अब a थर्ड टर्म तुम्हें क्या दे रखा है, a प्लस 2d होगा, इसको लिखोगे तो 16, और a तुम्हारे पास है नहीं, d की वैल्यू 6 है, तो 2 6 जा 12, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू आ गई 6। अब आपको ap फाइंड करना था, तो ap फाइंड कर दिया ना भैया। फर्स्ट टर्म क्या आई 4, d डिफरेंस कितना है 6 का, 4 6 में 4 में 6 ऐड करो
10, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22, बन गया अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, फाइंड द 20 टर्म, सिंपल सी 20 टर्म हमें निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द 25 टर्म 26 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो एक थ्योरी याद रखना कि जो लास्ट वाले डिजिट है उसको आप A1 मान लोगे इन केस ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म मानेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है उसे आप क्या मान लोगे, फर्स्ट टर्म मान लोगे। और जो आप D निकालते हो 8 में से 3 किया कितना बचेगा 5, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप क्या लिखना है नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको आप क्या लोगे पॉजिटिव। सिर्फ किस केस के लिए, जहाँ पे लिखा जाए फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो D आ गया -5। अब क्या लिखा A20, तो A20 क्या होता है A + 19D, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, 253, 19 इंटू -5, ठीक है, ये 253। अब 5 में इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 से कितना होता है 95 होता है। अब इसकी इसमें 5 का 8 बचा, 14 में से 9 क्या बचेगा 5 और यहाँ बचा 158, तो आंसर आ गया आपका 158 पॉजिटिव का। तो याद रखना कि जब भी हम बात करें ना कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, तो लास्ट वाले केस में क्या रखना कि जो लास्ट टर्म है आपको उसको क्या मानना है A1 मानना है, D पॉजिटिव है तो क्या लिखना है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, और देन जो भी वैल्यू निकालिए आप उसको निकालना है, ठीक है। अब आगे बाकी 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था सम ऑफ 4th and 8th टर्म, 4 और 8 टर्म का जो सम है वो 24 है, और द सम ऑफ 6 and 10 टर्म का जो है वो 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म होंगे, तो AP के 3 टर्म रुपये क्या होंगे। A4 को आप लिख सकते हो A + 3D, A8 लिख सकते हो आप A + 7D = 24, एक और एक कितने हो गए 2A, 3 और 7 कितने हो गए 10D = 24। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 × 2A, 2 5 = 10 = 24, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार में, तो आ गया A + 5D = 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड A6 को हम लिख सकते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D, और A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D = 44। A और A कितना हो गया 2A, 5 और 9 कितना हो गया 14D = 44। 2 कॉमन लीजिए 2A, 2 7 = 14D = 44, 2 से डिवाइड हो जाएगा 22 बार में से सेकंड मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों जगह A सेम है ना, तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। सेकंड है A + 7D = 22, ये है A + आपका 5D = 12, माइनस 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 प्लस का है तो कैंसिल, 7 में से 5 गया 2D, 22 में से 12 गया कितना बचेगा 10, 2 5 = 10, D की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब A की वैल्यू आप निकालेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, तो हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो A + 5D = 12 था, तो D की वैल्यू आ गई 5, तो 5 5 कितना होता है, A + 5D 12 है ना 25, प्लस का 25 है, इधर कितना आ गया 13, तो A की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई है 13 आ गई है। अब यहाँ देखो 7 5 2D बचा, 2 5 10, आपके पास आ गई D की वैल्यू 5, ठीक है, A की वैल्यू 13 और D की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, A की वैल्यू -13 और D की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 5 आ गई। अब तुम AP की फर्स्ट 3 टर्म आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000। एक सुब्बाराव है, उसने जब अपनी सैलरी स्टार्ट की तो उसकी सैलरी जो फर्स्ट थी 5000 रुपये, फिर हर साल उसे कंपनी ने बोला कि हम आपको हर साल 200 बढ़ाते रहेंगे, और अब उसकी सैलरी जो है वो 7000 है। तो इसे हमने मान लिया EN, तो कितने सालों बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। एक सुब्बाराव है, सैलरी कहाँ से स्टार्ट हुई 5000 से, हर साल कितना बढ़ रहा है 200, जितना बढ़ रहा है तो वो कॉमन है, और 7000 अब सैलरी हो गई है, तो लास्ट कब तक हो जाएगी सैलरी 7000, कितने सालों में, तो N की। तो AN = A + n-1 × D, AN 7000 है, A 5000 है, D आपको मालूम नहीं D 200 है, ये प्लस का 5000 आके माइनस का 5000 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में = n-1, और बचा 2000/200, इससे कैंसिल 2 10 20, और -1 जाके प्लस का 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई 11। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि रामकली ने सेव स्टार्ट करना क्या था। रामकली सेव ₹5 फॉर द फर्स्ट वीक। रामकली जो लड़की है उसने 5 रुपये बचाने से, 5 रुपये उसके पास थे तब उसने बचाना शुरू किया, तो फर्स्ट टर्म कितने हुए 5 रुपये उसके पास थे। अब वो हर साल में
हर वीक अपने इसमें सेविंग में 1.75 रुपीज़ ऐड करती है। तो डी कितना ऐड कर रही है हर साल? 1.75 हर साल में, हर वीक पे, है ना, इतना वो ऐड कर रही है। अब उसने कितना सेव कर लिया तो उसको लास्ट मान लो, 20.75 रुपये सेव कर लिया। तो कितने हफ्तों बाद ये सेव हो जाएंगे उसके बाद 20.75 रुपये। क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो दोबारा सुनो कि रामकली ने जब उसके पास 5 रुपये थे सेविंग में, तब उसने बचाना शुरू किया और वो हर वीकली है ना अपने सेविंग में 1.75 रुपीज़ ऐड करती है। तो कॉमन तो 1.75 हुआ ना। अब उसके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये 75 पैसे हैं। तो कितने हफ्तों में हो गया वो पूछा है, मतलब एन पूछा है। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 डी 1.75, ये प्लस के अंदर आके माइनस का, मल्टीप्लाई में था कि डिवाइड में, इससे माइनस होगा तो ये बचेगा आपके पास 15.75 और मल्टीप्लाई में 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है, जितने टाइम में डिवाइड हो जाए तो पॉइंट आगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 1575 175, तो हम देख लेते हैं इसके टेबल में कितने बार में आ रहा है। तो आई थिंक 9 टाइम्स में आ जाएगा। 9 5 जा 45, 9 7 जा आपका होता है 63 और ये 67 है। हाँ, तो 9 टाइम्स में कट जाएगी। और n माइनस 1, तो माइनस का 1 जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10 वीक में इसके पास सेविंग हो जाएंगे कितने रुपये? 275 पैसे। अब देखो हमने 5.2 पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी 5.3 के ऊपर आएगी। आई होप थोड़ा सा इसमें साउंड का प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाहर का आजकल मौसम थोड़ा ख़राब था और काफ़ी ज़्यादा साउंड इफेक्ट भी था। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी वीडियो को जिनको 5.2 या 5 चैप्टर से रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स होंगे वो हम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।